अब वो किसी भी प्रकार का राजयोग, किसी भी प्रकार का शुभ योग, किसी भी प्रकार का अशुभ योग इत्यादि विचार जब करना हो तो ये तीन ही आधार बनेंगे। लेकिन ये भाव, भावेश और भाव कारक का जो प्रकरण है बहुत बड़ा भी है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, भाव भावेश के बारे में मैंने बता दिया कि भावेश के स्वभाव के अनुसार उस भाव का फल प्राप्त होगा। आज कारक से परिचय आपको कराता हूं। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कारकत्व का कारकत्व जैमिनी सूत्र में कारकत्व का एक प्रकरण है। स्क्रीन दिख रहा है भगवान? जी गुरुदेव। कारक, चर कारक, इस प्रकार के 8 कारकों की चर्चा वहां पर की गई है। वैसे ज्योतिष शास्त्र में एक कारक होता है अस्थाई स्थिर कारक, एक होता है नैसर्गिक कारक, एक चर कारक होता है। चर माने तात्कालिक, तात्कालिक उसको कारकत्व प्राप्त हो जाए, ये सब चीजें समझें। अब जैसे सूर्य है, पिता का कारक है और दशम भाव भी पितृभाव है। अब यहाँ पर जो राशि बैठ जाएगा वो पितृभाव का कारकत्व उसको मिलेगा, लेकिन यह अस्थाई कारक नहीं है। जैसे सूर्य स्थिर कारक माना जाता है पिता का, चंद्रमा माता का, बुद्ध वाणी का, गुरु ज्ञान का। तो इसी प्रकार से कुछ कारकत्व बदलते रहते हैं, कुछ स्थिर हैं। जो कारक इस चार्ट में आपको भाव कारकों से परिचय करा जा रहा है। कौन सा ग्रह किस भाव का स्थिर कारक है। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले शरीर की। देखिए, लग्न आपका पूरा कंट्रोल पावर है, पूरा कंट्रोल सिस्टम लग्न के पास है। यानी मान के चलिए कि लग्न ही आपका रिमोट है, वहीं पर सारा बटन है। पूरा कंट्रोल पावर, पूरे शरीर का संचालन लग्न से होता है। लग्न लग्नेश, लग्न लग्नेश अगर अच्छे पोजीशन में हो तब आप हर चीज प्राप्त करेंगे अच्छा तरह से। अगर बुरे पोजीशन में हो तो आपका शरीर भी प्रायः उसका भी स्थिति ठीक नहीं होगा। तो आपको लग्न भी देखना है, लग्नेश भी देखना है। अब तीसरा जो मन है आपका कारक सूर्य, उसको भी देखना है। यानी कि प्रथम भाव जब हम विचार करेंगे तो 3 चीजें देखेंगे, लग्न को, लग्नेश को और सूर्य को। प्रथम भाव संबंधी जिस प्रकार का आपको विचार करना होगा, अब जैसे मान लीजिए किसी का स्वरूप जानना है, शरीर की स्थिति जानना है, तो लग्न में राहु शनि बैठे हों, किनकी दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश की क्या स्थिति है। अगर लग्नेश भी ठीक हुआ है, लग्न भी ठीक हुआ, तो कारक को देखा जाता है कि कारक का क्या पोजीशन है। तो इस प्रकार से टेस्ट करके आप जांचों उपरांत आपको जो फल प्राप्त हो उसके आधार पर आप बता सकते हैं। एकदम वैज्ञानिक तरीका, और जिस प्रकार से आधुनिक चिकित्सा, आधुनिक समय में कोई भी मेडिकल टेस्ट कराना हो, कोई भी चीज कराना हो तो करते हैं, उसी प्रकार आप
फलित ज्योतिष का भी टेस्ट कर सकते हैं। प्रथम भाव आपका संचालन भाव है और सूर्य संचालन के नेतृत्व करता है, इसलिए प्रथम भाव का कारकत्व सूर्य को प्राप्त हुआ। यह स्थान उनका उच्च स्थान होता है। द्वितीय भाव धन, कोष, परिवार, वाणी, मृत्यु, इनके स्थान को देवगुरु बृहस्पति को दिया गया। इसीलिए आप पर अगर गुरु की कृपा ना हो तो आपके पास धन की भी कमी होगी। तो जब द्वितीय भाव धन कोष संबंधी कोई भी विचार करना होगा तो द्वितीय भाव का स्वामी और गुरु, ये तीनों आपको विचार करने होंगे। देखना इन तीनों को है। तृतीय भाव पराक्रम भाव, पराक्रम का स्वामी मंगल को माना जाता है, जो कि ऊर्जा का स्तोत्र भी है मंगल, सेनापति भी है और बल इत्यादि के दृष्टिकोण से मंगल अधिक पापी ग्रहों में बलशाली भी है। इसीलिए तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होने के कारण इस भाव का भी कारकत्व जो है मंगल को प्राप्त हुआ। यहाँ मंगल है। चौथा भाव बुध और चंद्रमा को संयुक्त कारकत्व प्राप्त है। यहाँ पर बुध भी रहेंगे, चंद्रमा भी। कारण कि देखिए नवजात शिशु जो होता है, नवजात शिशु कहीं भटक न जाए, कहीं चल न जाए, कहीं रास्ता न हो जाए, इसलिए घर परिवार, घर भूमि भवन इत्यादि में सुख में कहीं बुध चंद्रमा अपने साथ उनको इन स्थानों पर दिया गया है, ताकि भूमि भवन वाहन इत्यादि का रख रखाव के लिए आपको बुद्धि चाहिए। और जब मन और बुद्धि एक साथ आपके काम करने लगेंगे तब ये सुख भी आपको अच्छा लगने लगेगा और इससे अच्छा अनुभूति भी प्राप्त होगा। नहीं तो घर संपत्ति परिवार फ्लैट सब चीजें हो और आप में बुद्धि की कमी हो और मन आपका बुद्धि के अनुसार न चले और बुद्धि मन के अनुसार न चले, तब आप दिशा विहीन हो जाए। इसीलिए कहा गया है मनई एवं कारणम बंध मोक्षयो। तो मन और बुद्धि दोनों को एक भाव का कारकत्व प्राप्त है, चौथा भाव। पंचम भाव संतान का भाव होता है। इस भाव से ही हमारा संतान होता है। यही भाव संतान का होता है, यही भाव प्रारंभिक शिक्षा का होता है, यही भाव प्रेम का होता है, यही भाव आपका मूल त्रिकोण भाव है, सबसे पवित्रतम भाव है। राजा का यही भाव मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि बैठती है। तो यहाँ पर भी गुरु को ही कारकत्व प्राप्त हुआ, यानी पवित्र स्थान का स्वामित्व पवित्र व्यक्ति को दिया गया। यहाँ भी गुरु कारक हुए। अब देखिए छठा भाव रोग ऋण रिपु लड़ाई झगड़ा मुकदमा बीमारी सब परेशानियों वाला भाव है, सब कष्टकारी भाव है। सभी प्रकार के जितने आपके जीवन में कष्टप्रद विषय हैं वो सब छठे भाव से ही विचार होता है। अब इस स्थान का कारकत्व चुनिंदा लोगों को पापक ग्रह के ग्रुप के लोगों को दिया गया
अब यहाँ पर शनि आ गए, यहाँ पर मंगल की युति बन गई। अब आग और वायु दोनों को एक साथ रखा गया। शनि, सेनापति और नौकर दोनों एक साथ हो गए। तो यह मंगल और शनि इस भाव के कारकत्व हुए। अब बात करते हैं सातवां भाव। सातवां भाव केंद्र का 180 डिग्री पर पड़ने वाला भाव होता है। लग्न से 180 डिग्री पर वो पड़ता है सीधे। यह भाव वासना, काम, मित्रता, पार्टनरशिप इत्यादि का जो है, इस भाव के कारकत्व तो शुक्र को। अब विवाह के लिए जब विचार करना हो तो सप्तम भाव को भी देखा जाता है, सप्तमेश की भी स्थिति देखी जाती है, शुक्र की भी स्थिति को देखना है। तो इस प्रकार से भाव, भावेश और भाव कारक तीनों का विचार सम्यक प्रकार से किया जाता है। आठवां भाव, आठवां भाव आयु भाव होता है। यही भाव आपका आयु कैलकुलेट करता है, गुप्त चीजों का भाव होता है। तो और शनि आयु कारक ग्रह माने जाते हैं, आयुष्य कारक सौरी। तब इसीलिए शनि को आयु का कारकत्व तो स्थान प्राप्त हुआ। फिर भाग्य भाव में गुरु और सूर्य को प्राप्त हुआ, क्योंकि एक कर्म और धर्म, एक कर्म और धर्म। देखिए काल पुरुष की कुंडली में दसम स्थान में दिग्बली होते हैं, एक त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं सूर्य और एक त्रिकोण के गुरु। तो इसीलिए सूर्य और गुरु दोनों ही संयुक्त रूप से भाग्य भाव पर अपना कारकत्व प्राप्त हुआ। रहा कर्म स्थान, कर्म स्थान में 4 संयुक्त ग्रहों को दिया गया। इन 4 संयुक्त ग्रहों का देने का उद्देश्य था, देखिए यहाँ पर देव पक्ष और असुर पक्ष दोनों की ही आवश्यकता थी। अब देखिए सूर्य है राजा, पिता के कारक, तो एक भाव भी पिता का भाव होता है। तो इसलिए इनको तो, और ये दिग्बल इनका स्थान है, और सूर्य जो है वो कर्म के प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य से ही, सूर्य अस्त तो मनुष्य का रात्रि हो जाता है, सूर्य उदय तो फिर मनुष्य प्रातः काल जानकर अपने कर्म क्षेत्र पर लग जाता है। तो इसलिए सूर्य को यहाँ कारकत्व मिला। गुरु, चूंकि व्यक्ति पद प्रतिष्ठा तभी पा सकता है जब उसके पास पाने के लिए योग्यता हो, योग्यता हो, गुणवत्ता हो, शिक्षा हो, ज्ञान हो, उसको बोध हो कि कैसे करना है। तो इसके लिए एक उच्च ज्ञानी का भी, उच्च ज्ञानी का भी मार्गदर्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पर गुरु को भी कारकत्व प्राप्त हुआ, क्योंकि गुरु की नीच राशि भी काल पुरुष की कुंडली में पड़ती है। बुध और शनि, देखिए शनि कर्म कारक ग्रह है और यह 10वां भाव शनि का स्व क्षेत्र होता है, स्वराशि मकर राशि होता है। अब शनि को भी यहाँ पर स्थान मिलना था, तो शनि भी यहाँ से अपने स्थान को प्राप्त करके यहाँ। रही बात बुद्धि, अब पद प्रतिष्ठा पाने के लिए ज्ञान होने के साथ, आत्मबल होने के साथ, आपके पास कर्म करने की क्षमता होने के साथ, आपका बुद्धि, आपका वाणी, आपके अंदर में नेतृत्व की भावना इत्यादि का भी आवश्यकता है। चूंकि बुद्ध शनि
इसका शनि इसको मित्र मानता है। तो सूर्य गुरु बुध और शनि इस भाव के कारकत्व प्राप्त किए और आय भाव का कारकत्व गुरु को प्राप्त हुआ और फिर व्यय भाव शनि से प्राप्त होता है। इस प्रकार से अब आपको एक कारकत्व कारकों का परिचय मैंने कराया। अब जब आप जन्म कुंडली देखिएगा तो मान लीजिए कि किसी की कुंडली में शुक्र जो है वो अस्त हो जाए, शत्रु क्षेत्री चल जाए। अब एक शुक्र जो है जन्म कुंडली में कई जगह का फल देता है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कुंडली से। एक ग्रह कुंडली दिख रही है भगवान? जी गुरुदेव। गुरुदेव। अब देखिए, एक ग्रह एक साथ कितने चीजों को कंट्रोल करता है। ये मीन लगन की कुंडली है, ये मीन लगन की कुंडली है। ये मीन लगन की कुंडली में कोई भी लगन की हम कुंडली बनाते हैं, हम अपना इच्छा अनुसार हम मेष लगन की ही कुंडली बनाते हैं। मेष लगन की कुंडली हमने तैयार किया। अब हमको देखना है कि भाव पहला देखना है भाव, दूसरा होता है भावेश और तीसरा होता है कारक। इन्हीं तीन पर पूरा ज्योतिष का आधार स्तंभ है। अगर ये तीनों में से तीनों खराब हुए तो समझिए कि ब्रह्मा ने पूर्व जन्म में आपके किए हुए कर्मों का फल लिखा है। इसको कोई तंत्र मंत्र या यंत्र प्रभाव कम कर सकता है, मिटा नहीं सकता। तो जितना बलवान ये होंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, जितना कमजोर होंगे उतना ही आपको हानि होगा। यही कुंडली का मूल सब्जेक्ट होता है और इसी पर पूरा फलित शास्त्र निर्धारण है। अब इसी को कई तरीके से देखा जाता है। इसको देखने का कई विधियां हैं, कई कई तरह के रास्ते हैं, नवमांश, दशमांश, सप्तमांश। लेकिन मूल जो विचार है शरीर शरीर आत्मा और मन, ये तीन ही संसार में विचारनीय है। अब देखिए किसका कितना कुंडली में प्रभाव होता है। मान लीजिए कि इस कुंडली में मेष लगन की कुंडली में मंगल, एक तो इसका प्रभाव यहां हो गया। मेष लगन की कुंडली में मंगल का स्थान जो होता है एक उसको मिल गया यहां पर लग्न। चूंकि मेष राशि है तो मेष का स्वामी मंगल होता है ना। जी गुरुदेव। चलिए, अब हम लोगों ने देखा कि मंगल का जो अधिपति है पहला तो यहां है, दूसरा यहां है। अब जब मंगल जब फल देगा तो दो स्थान तो आपको पता चल गए ना
कि वो जहां भी जिस लगन में जहां भी हो, लेकिन मंगल से जो भी लाभ या हानि होगा तो आठवां भाव और प्रथम भाव इन दोनों स्थानों से मंगल का ही प्रभाव मिलेगा। अब मंगल, अब ग्रह, एक तो हुआ ग्रह अपना भाव का फल देता है, दूसरा देखिए, अब मान के चलिए कि इस कुंडली में हमको देखना है कि मंगल यहां बैठा है, 4, 5, 6, 7। अब देखिए एक, अब ग्रह जहां देखता है उसका भी फल करता है। देखिए, तो पहला दृष्टि यहां पड़ा, यहां पड़ा, यहां पड़ा, यानी अब मंगल ने पहले तो मेष लगन में, अब प्रथम भाव और अष्टम भाव दोनों दोनों को प्रभावित किया। अब जहां देखता है उस स्थान पर भी ग्रह का प्रभाव पड़ता है, तो सप्तम, दसम, अष्टम, यानी एक ग्रह कई स्थानों को प्रभावित करता है। तो पहला जहां बैठा, जहां का स्वामित्व प्राप्त है, अब जहां देख रहा है उसके बाद अपने कारक भाव को भी प्रभावित कर जाता है। अब जैसे अभी आपने पढ़ा कि मंगल कहाँ कहाँ का कारक है, तो मंगल यहाँ का कारक है, छठे भाव का कारक है, यहाँ का कारक है मंगल। और कोई स्थान तो नहीं है ना जो मंगल को कारकत्व में मिला है, मैं सही लगाया हूं ना? जी गुरुदेव। अब देखिए, अब कोई ग्रह अपनी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में वहां का भी फल करता है जहां का उसका कारकत्व प्राप्त हो। बैठने का भी फल देता है, जिनके साथ बैठा है बैठने पर। तो जहां जहां ग्रह का संबंध स्थापित होगा, जहां जहां का उसके ऊपर जिम्मेदारी होगा, वही वहां का फल वो देता है। समझ में आया कि इसको समझाऊं दूसरा तरीका से? बताइए। थोड़ा और विस्तार से समझा दें गुरुदेव। चलिए, अब मैं आपको एक कुंडली दे रहा हूं, एक कुंडली दिखा रहा हूं। किसी बंधु की कुंडली है, अब किसी बंधु की कुंडली है। अब इनके कुंडली में वर्तमान समय में शुक्र की महादशा में, और शुक्र का ही अंतर 28 तक चलेगा। चलिए, हमको इतना ही प्राप्त करना है। अब वर्तमान समय में इस व्यक्ति पर शुक्र की महादशा चल रही है, तो हमारा विचार वर्तमान समय में इनके ऊपर जो प्रभाव है वो किस ग्रह का है? शुक्र का, है ना? जी गुरुदेव। अब जब हमारा विचारणीय ग्रह होगा, तो हम जब शुक्र का विचार करेंगे, क्योंकि दशाधिपति वही है, अंतरदशाधिपति वही है, और दशा अंतरदशा ही आपके वर्तमान जीवन का में प्रभाव डालेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको शुक्र 12वां भाव यहाँ का भी फल कथन करेगा, 5वां भाव यहाँ का भी फल आपको देगा शुक्र, 6ठा भाव यहाँ का भी आपको फल देगा, और 7म भाव का भी शुक्र फल देंगे। यानी 7म भाव का भी फल शुक्र देंगे। यानी इस कुंडली में इस व्यक्ति के लिए शुक्र
शुक्र पंचम का, छठा का, 12वां का और सप्तम का भी फल देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? जी गुरु जी। जी जी क्या समझ? अब मान लीजिए सूर्य, सूर्य इस कुंडली में तृतीयेश है। तो देखिए सबसे पहला इनका अधिकार क्षेत्र में पराक्रम भाव आया। चूंकि इनकी राशि है तो निश्चित है कि भाई वहां की ऑनर है, मालिक हैं, तो यहाँ का तो फल कथन करना इनको अनिवार्य है। लेकिन सूर्य लगन का भी फल करेंगे, सूर्य सप्तम का भी फल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए लगन पर उनकी दृष्टि पड़ रही है और लगन का कारक है। अगर इस कुंडली में सूर्य अगर पीड़ित हुए तो तृतीय भाव, लग्न भाव, सप्तम भाव, इन सब पर उनके पीड़ा होने का प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया? जी गुरुदेव। यानी कि एक ग्रह कुंडली के आपके कई चीजों पर प्रभाव डालता है, ऐसा नहीं है। अब जैसे एक ग्रह आपके कुंडली के विभिन्न पार्ट्स पर उसका प्रभुत्व होता है, एक ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको नौकरी का विचार करना हो इन महाशय को, तो नौकरी के लिए सबसे पहला हमारा जो विचारणीय ग्रह होंगे गुरु होंगे। गुरु कहाँ बैठे हैं? अब विचार कीजिए कि गुरु कर्मेश जाके बैठे हैं लाभ भाव में, बड़ा अच्छा हुआ। अब इस व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र होगा, माने इसके जीवन में एक आकांक्षा होगी कि हम पैसा कमाएं, लाभ प्राप्त करें, ऐसे सोच वाले। अब कर्म कर्मेश यानी दसम भाव के स्वामी बैठ गए लाभ भाव में, तो गुरु यहाँ का फल देंगे, यहाँ का फल देंगे, द्वितीय भाव का फल देंगे, पंचम का फल देखें, नवम का फल देंगे, फिर दसम और एकादश। यानी एक बृहस्पति आपके कुंडली में कमजोर हुए, एक बृहस्पति आपके कुंडली में कमजोर हुए तो देखिए क्या क्या चीज आपका वो प्रभाव कर देते हैं। तो इसी प्रकार अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि इस कुंडली में मिथुन लगन वालों के लिए शनि हो गए भाग्याधिपति। अब अष्टमाधिपति आयु के भी कारक हो गए। शनि देख रहे हैं लाभ को, शनि कारक है छठे भाव का, शनि कारक है दसम भाव का, 12वें भाव का। तो जिन 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 स्थानों पर इनका कारकत्व है, जहां जहां इनका अपनी राशि है, दृष्टि है, तो एक ग्रह एक साथ कई चीजों पर अपना प्रभाव डालता है। अब समझ में आया? बताइए। जी जी गुरुदेव। अब मान लीजिए चंद्रमा की हम बात करते हैं। अगर चंद्रमा माना जाए तो मिथुन लगन की कुंडली में चंद्रमा को कोई अच्छा द्वितीय भाव प्राप्त हुआ है, और चंद्रमा जाके बैठ गए हैं धनु राशि में, मित्र राशि में, ये ठीक है। सप्तमेश द्वितीयेश का सप्तम में बैठना एक अच्छा स्थिति नहीं बनता है। मार्केश का मारक में बैठना, भले ही चंद्रमा मारकत तो चंद्रमा और सूर्य को मारकत तो नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं देना और कारण बनना हम खुद ना कर सकते हैं। भीष्म पितामह ने संकल्प लिया, भगवान कृष्ण ने संकल्प लिया कि हम महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन उन्होंने अस्त्र चलाना, सटीक निशाना लगाना, कब किस अस्त्र का प्रयोग करना, मार्गदर्शन तो किया ना पूरे युद्ध में। बताइए। जी गुरुदेव। तो मारक
स्वयं मारक नहीं बनना। ठीक है, हम डायरेक्ट किसी को नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन हम किसी किसी से कहकर किस हम कोई स्थिति ऐसा बना देंगे, ये तो हो सकता है ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। वो मारकत तो चंद्रमा का जब हम विचार, अगर चंद्रमा हमारा कमजोर हुआ तो चौथे भाव के फल भी हमको कम प्राप्त होंगे। चंद्रमा द्वितीय भाव का भी फल हमको कम प्राप्त होगा। यानी कि एक ग्रह कई अगर निर्बल होते हैं तो आपके कई चीजें प्रभावित हो जाएंगे। एक ग्रह अगर बली होता है, शुभ होता है, तो आपके कई चीजें प्रॉफिट होंगे। तो इसी आधार पर ज्योतिष शास्त्र का विश्लेषण किया जाता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि इस व्यक्ति का प्रश्न है कि भाई हमारा संतान होगा कि नहीं होगा। सीधे बात, आपका आप प्रश्न आया तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप देखिएगा कि पांचवा भाव का विश्लेषण कीजिए कि पंचम भाव में किन किन ग्रहों की दृष्टि है। तो पंचम भाव में वर्तमान में एक दृष्टि गुरु की पड़ रही है, पड़ रही है ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं गुरुदेव। कोई ऐसा ग्रह नहीं है, कोई अनिष्टकारी ग्रह ऐसा नहीं है कि जो पांचवा भाव पर दृष्टि डाल रहा है। कोई अनिष्टकारी हमें तो नहीं दिख रहा है, कोई अनिष्टकारी ग्रह है ना, जी नहीं है। गुरुदेव। हाँ। अब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। गुरु इस भाव के मालिक हैं, कारक हैं, और देख रहे हैं तुला राशि, यानी शुक्र और गुरु में समता होता है, समता दोनों सम राशि को। चलिए ठीक है, तब हमको इतना पता चल गया कि जो तुला राशि है पांचवा भाव में, ये ठीक ठाक है, कोई ज्यादा खराब नहीं है। न राहु की दृष्टि है, न मंगल की दृष्टि है, न शनि की दृष्टि है ना। बताइए। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। चलिए, अब हम भाव तो देख लिए, मकान तो देख लिए कि मकान तो मकान खरीदना हो, मकान लेना हो, मकान में रहने वाले लोग हो, तो मकान तो पता चल गया कि स्थान बड़ा सुंदर है, खूब बढ़िया है। चलिए, स्थान के मालिक का विचार कैसा है भगवान? अब शुक्र को देखिए। अब 12वां शुक्र जो है वो व्यय और त्रिकोण दोनों के स्वामी प्राप्त हो गए। अब नए ज्योतिषियों के लिए बड़ा थी है कि गुरुजी अभी बताइए कि शुक्र का दोहरा चरित्र प्राप्त होगा ना, 12वां भाव का स्वामी होके इसमें खराबी आ गया, लेकिन त्रिकोण के स्वामी होने के कारण सारी खराबी खत्म हो गई। तो भगवान देखिए, दो राशि वाले ग्रहों का सबसे पहले उसका जो मूल त्रिकोण राशि है, ज्यादातर वो फल उसी का करता है। तो मूल त्रिकोण उसका हो गया 7वां तुला राशि। अब तुला राशि का फल वो ज्यादा करेगा। तो शुक्र इस भाव का जो स्वामी हुआ, शुक्र वो अच्छा है, लेकिन पांचवा भाव का स्वामी बैठा कहाँ है? बैठा तो गलत जगह पर है भगवान, बताइए। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, भाव में बैठे हुए हैं। अब छठे भाव में बैठा है। अब बैठ भी गया है आग में, जल तत्व प्रधान ग्रह जाके वृश्चिक राशि में बैठ गया है, मंगल के राशि में बैठ गया है, छठा भाव में बैठ गया है त्रिकोणेश होकर। तो कहीं ना कहीं ये चिंतनीय विषय न है, ये तो थोड़ा गड़बड़ी हो गया ना, कि ऊपर से हो सकता है कि राहु के दृष्टि भी इस पर कहीं ना कहीं से पड़ जाए, और किसी ग्रह की भी दृष्टि पड़ सकती है।
की पड़ेगी शनि 1 2 3 4 5 10 शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही होगी। हाँ तो पड़ गई ना। अब बेचारा मालिक तो पीरा, अब राहु भी देखने लगा, भगवान शनि भी देखने लगा, और खुद बैठा हुआ है बुरे भाव में, तब कहीं ना कहीं दूसरा जो मालिक हुआ वो कमजोर हुआ ना। जी बताइए। जी जी हैं? गुरुदेव, गुरुदेव राहु राहु नवम दृष्टि से देख रहा है गुरुदेव, और शनि दसम दृष्टि। पर चलिए ना, भगवान 10वां दृष्टि से देखे, 7वां दृष्टि से देखे, तीसरा दृष्टि देख रहा है ना। जी जी गुरुदेव। मालिक पर बुरा नजर लगा कि ना लगा? जी गुरुदेव, और मतलब स्व क्षेत्र में भी नहीं बैठे हुए हैं गुरुदेव मालिक। अब चलिए मालिक कमजोर हो गए। अब अब हमको खाली एक प्लस पॉइंट मिला कि भाव बढ़िया है। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है, हमारा मन, यानी इसके कारकत्व का विचार करते हैं तो गुरु को देखते हैं। अब गुरु भी बैठे हुए हैं, गुरु पर भी कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो मिला जुला कर कारक भी थोड़ा या बहुत कुछ बीमार हुए हुए ना। जी गुरुदेव। अब देखिए, अब इतना ही आप पढ़िए, ज्यादा आप पढ़ने के लिए थोड़ा समय लीजिए। अब भाव तो ठीक है, भावेश और भाव कारक ये दोनों पीड़ित हैं। अब आपका प्रश्न है कि संतान होगा कि नहीं होगा। अब कैलकुलेशन कीजिए, और कैलकुलेशन कीजिए कि दो पक्ष कमजोर हो गए और एक पक्ष ही मजबूत है। अब इस स्थिति में ज्योतिष एक ज्योतिषी के पास इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए कि नहीं नहीं आपका संतान एकदम बढ़िया से हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, संतान आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगा। अगर ऐसा कहता है तो कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा ना। जी, होने में बताइए, समय लगेगा गुरुदेव। बताइए भगवान। जी सब जी लोग गुरुदेव। जी गुरुदेव। ना होता है तब ये कह सकता है कि ना होता है, इस संभावना बन रहा है कि आपका भाव ठीक है। लेकिन दो पक्ष, अगर इनमें थोड़ा बीमारी आ गया है, इनका अगर टेस्ट वगैरह करवाइए और अच्छा डॉक्टर से इलाज कराइए, अच्छा दवाई चलाइए, तब माने आप गुरु शुक्र, अब शुक्र यहाँ पर दोहरी भूमिका निभा रहा है। अब शुक्र पीड़ित होने का मतलब कि 7वां भाव को भी प्रभावित करेगा, और 7वां भाव के साथ ये अगला भी प्रभावित करेगा। तो इसी प्रकार से भगवान आपको देखना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर भावेश और भाव मजबूत होता और गुरु पीड़ित हो जाते, तब क्या कहते? तब संभावना कितनी रहती, बताइए। कारक ही मजबूत नहीं है गुरुदेव, तो कैसे कहेंगे गुरुदेव। अगर मान लीजिए कि गुरु मजबूत होते, भावेश और भाव पीड़ित होता, तब क्या होती? तब स्वामी का मजबूत होना गुरुदेव जरूरी है। वो अपने किराए पे बैठा है जबकि उसका घर है किराए में है कहाँ? पंचम पांचवा भाव में, पांचवा भाव तो बिना किराया वाला वो है। कोई हाँ रेंटर है ही नहीं, ये तो खाली पड़ा है। बताइए, इन्हीं चीजों पर, इन्हीं संशय पर, इन्हीं भ्रम पर, इन्हीं चीजों पर आपको कुंडली पर चिंतन करना है। आप अपने बच्चे की कुंडली, माँ की कुंडली, पत्नी की कुंडली, अपनी कुंडली पर, इन्हीं 3 टॉपिक पर आप अपना देखिए कि क्या फल मिल रहा है। इतना तो आप समझ गए कि पीड़ित कैसे होता है और क्या होता है। देखिए कि भावेश अगर मजबूत है, भाव कमजोर है, भाव कारक मजबूत है, तो कौन फल ज्यादा देता है? सामान्यतः
ज्योतिष शास्त्र में इन तीनों का अगर अच्छे मजबूत हुए तब आपके लिए अत्यंत राजयोगकारी बनेंगे। अब जैसे यहाँ शुक्र जो है यहाँ ना बैठकर मीन राशि में बैठ जाते, तब तब आपका फलित क्या होता? तब शुक्र का पावर बढ़ जाता ना, उच्च के हो जाते। बताइए, जी तब अब देखिए यही शुक्र अगर आकर भाग्य भाव में बैठ जाते तब क्या होता? बताइए। तब उच्च के हो जाते, त्रिकोण भाव में आ जाता ना गुरुदेव। अब त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाता, ये भी अच्छा होता। तो भगवान देखिए, इसी चीज पर ज्योतिष आपको पढ़ना है। अब इसमें कितना आप अपना दिमाग लगा सकते हैं नेट से सर्च करके, कुंडली करके, उतना ही आपको प्राप्त होगा। कोई गुरु, कोई ज्योतिषी, कोई प्लेटफॉर्म आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन रास्ता चलना आप ही को है। तो आप लोग समझिए, अगर भाव कमजोर हो और भावेश मजबूत हो तब समझिए कि आपकी जो भी आपको चाहिए या जो नहीं मिल रहा है, भावेश जितना मजबूत होगा उतना लाभ आपको अधिक होगा। लेकिन भावेश के बाद कारक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे शरीर मान लीजिए कि आपका शरीर में पैर आपका लंगा हो जाए, पैर आपका किसी दुर्घटनाग्रस्त सीधा ना हो और लंगड़ा करके चले। संसार में होते ना है होते ना है, लंगड़े लोग भी चलते हो, बिना पैर कटे लोग भी होते हैं ना। जी गुरुदेव। लेकिन आपका शरीर स्वस्थ हो, एकदम सीधा खड़ा हो और आत्मा आपके शरीर में ना रहे, तब काम चलेगा? बताइए। नहीं चलेगा गुरुदेव। नहीं चलेगा। आत्मा भी आपका हो लेकिन मन पर आपका नियंत्रित न हो, तब पर भी दिक्कत है। यानी कहने का तात्पर्य शरीर, आत्मा, मन, भाव, भावेश और कारक, इन तीनों की अगर मजबूती, तीनों की स्थिति अच्छी रही तब कुंडली में वो हर चीज आपको अच्छा प्राप्त होगा। तीनों में सामंजस्य ना बन पाए, एक अच्छा हो दूसरा खराब हो, तो आप फल को भी उसी प्रकार बांट दीजिए। अब इसमें ज्यादा माने कौन प्रभावित करेगा? तो देखिए, भावेश आपकी आत्मा है, स्वामी, भावाधिपति, ठीक है। शरीर भी आवश्यकता है, आत्मा भी आवश्यकता है, मन की भी जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा है आत्मा। तो इसलिए भाव स्वामी जो है वो आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर वो कमजोर हो गया तो कारक और भाव आपका कुछ लाभ नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार भगवान ज्योतिष शास्त्र में भाव, भावेश और कारक, इन तीनों के आधार पर आप फलित ज्योतिष में फल कथन कह सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। गुरुदेव प्रश्न तो नहीं था गुरुदेव, लेकिन भाव, भावेश और कारक का कोई चार्ट यदि है तो भेज दें गुरुदेव। क्या चार्ट भगवान? सब चीज थाली में बना बनाया खाने के वाले लोग भगवान बहुत पीछे रह जाते हैं बनाना। अब क्या आपको चार्ट चाहिए बताइए? नहीं फिर याद मतलब करने के लिए गुरुदेव, ऐसे तो आ गया। एक मिनट, आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि कन्या लगन के स्वामी बुध होंगे कि शुक्र होंगे, तो इसका क्या चार्ट बनाइएगा? बुध होंगे गुरुदेव। तो बस, तो क्या चार्ट चाहिए इसमें? कौन चीज आपको याद नहीं है?
बताइए चार्ट क्या आपको चाहिए, किस चीज का चार्ट चाहिए बताइए। क्षमा कारक, चार्ट। नहीं नहीं, कारक का चार्ट चाहिए, राशि स्वामी का चार्ट चाहिए, कारक का चार्ट मैं डाल दूंगा, और किस चीज का चार्ट चाहिए नहीं, और बताइए। किसी का, और किसी हाँ, का तो नहीं। बस ढूंढिए और बनाइए और देखिए, पढ़िए उतना। आप धीरे धीरे बढ़िए, एक एक चीज का फलित कीजिए, अपने ऊपर फलित लगाइए और देखिए, अध्ययन कीजिए, अनुभव कीजिए कि व्यक्ति का भाव कमजोर है। अब अब देखिए, इसमें सिचुएशन आएगा कि एक साथ एक भाव में कई ग्रह बैठ जाएंगे, तो इसका भी मैं कल नियम आपको बताऊंगा। कल आपको कुंडली देखना कैसे है, 5-6 नियम बताऊंगा। इन 6 नियम, ये तो पता चल गया कि देखना किसको है ना, ये जी पता चल गया ना, जी गुरुदेव। ये तो सब लोग को पता चल गया ना कि देखना किसको है। बताइए, कोई जी व्यक्ति जी ऐसा गुरुदेव। है, जी कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिनको समझ में नहीं आया कि कुंडली में हमको विचार का करना है। नहीं गुरुजी समझ में आए इस चीज को देख। चलिए, अब हाँ राजकुमार जी, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। गुरुदेव नमो नमः। गुरुदेव एक ये प्रश्न था, जैसे आप बोल रहे थे कि ग्रह की प्रबल प्रबल है या निर्बल है, इसका अब अंदाजा या पता कैसे लगाएंगे उसकी डिग्री के हिसाब बस से? बस देखिए भगवान, निर्बलता और बल, दो बल जानने के लिए आपको मैंने 6 प्रकार के सडबल चक्र के बारे में विचार किया था, बताया था ना। सडबल, स्थान बल, दृग्बल इत्यादि करके सडबल होता है। डिग्री के आधार पर ग्रहों का एनर्जी पावर पता चलता है, लेकिन उनकी स्थिति के आधार पर होता है। तो आप जब सडबल पढ़िएगा ना, तो डिग्री बल, स्थान बल, दृग बल, 6 प्रकार के बल एक ही जगह वो पावर बता देता है कैलकुलेट करके कि चलिए, तो आपको इनको देखना होगा, डिग्री के आधार पर ही बल देखना है, ठीक है ना। जी गुरुदेव धन्यवाद। हम्म। तो भगवान देखिए, अब ज्योतिष आप लोग के सामने मैंने एकदम सरलतम ढंग से बता दिया। उतना दिन से आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते अब वो रास्ता मैंने बता दिया कि देखिए, इसी इसी के सहारे चलना है आपको। अब आप लोगों कितना इस पर चल पाते हैं, अब मैं अब हमारा काम है कि इस रास्ते में चलने का नियम बता दूंगा। अब भाव, भावेश और भाव कारक, इसी 3 पर संपूर्ण ज्योतिष का समापन है, चौथा कुछ नहीं है भगवान। ये 3 ही हैं जो बारह मिहिर जी, पराशर जी और अन्य अन्य जितने भी ज्योतिषी हैं, चाहे भविष्य में जो होंगे, चाहे जितने लोग ग्रंथ हैं, इन्हीं तीनों पर पूरा केंद्रित है। यही 3 फलित ज्योतिष के आधार हैं, शरीर, आत्मा और मन। इस तरह से अब आपको इन्हीं को सर्च करना है, इन्हीं को देखना है, ठीक है ना भगवान। आओ, किन्हीं का कोई मन में प्रश्न हो तो बताइए, बताइए गोपाल जी। गुरुदेव नमो नमः। हाँ, गुरुदेव ये पता नहीं चल रहा है मेरी कुंडली कौन सी बगल से दिखती है। जी मेरी कुंडली है ना, इसका ये पता नहीं चल रहा है कौन सी बगल से देखते हैं इसको। मैं आपका प्रश्न नहीं समझ रहा हूँ भगवान, क्या पूछ रहे हैं, एक बार दूसरे तरह से पूछिए। ये कहना चाह रहे हैं गुरुदेव कि कौन से साइड से कुंडली देखी जाती है, तो क्या आपको देखना है, उसको पहले देखना पड़ेगा ना भगवान। मेरी कुंडली पुरानी कुंडली है गुरुदेव। अच्छा, पुरानी कुंडली तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ना भगवान। हाँ है। तो कल कल आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, आप ही के कुंडली पर पूरा पढ़ाई हो जाएगा। हाँ जी गुरुदेव। चलिए,
ठीक है भगवान। और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है ना? आप इस पर अभ्यास कीजिए। देखिए, एक ज्योतिष के एक बढ़िया राइटर हैं, उनका अंग्रेजी में आया है। उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ इन्हीं तीनों पर पूरे ज्योतिष को बताया। और इन तीनों को जो पराशर होरा शास्त्रम जो ग्रंथ है, वो इन तीनों पर ही है। अब इस तीनों पर इतना ही मैं खत्म नहीं हो गया, मैंने बता दिया। अब यहाँ है भावम भावात, फिर भाव से भाव को देखें, कारम कारकम कारकात, कारक से कारक को देखें। तो अभी बहुत सी चीजें और बताने वाला हूँ, क्योंकि जितना अंदर जाइएगा उतना ही आपको ज्योतिष में जब भ्रम बढ़ने लगे, संशय आपको आने लगे, अंधकार छाने लगे, तब समझिए कि आप ज्योतिष शास्त्र के प्रथम पावदान पर अपना पहला पैर आपने रखना शुरू किया है। जब मन में भ्रम होने लगे कि बहुत लफड़ा है, बहुत प्रपंच है, बहुत इसमें नियम है, हम नहीं कर पाएंगे, समझिए कि यही शुरुआत है। ठीक है ना? जी गुरुदेव। ठीक है भगवान। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। सभी को नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।
कल को तो लेटर 10% होगा।